जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अली बुखारी है, बच्चों के दिल का सर्जन हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में एक बच्चों के दिल के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से एक नई बीमारी के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, इस बीमारी का नाम है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो। ये नीलेपन की बीमारी है, बच्चों के दिल के नीलेपन की बीमारी है। इसको आम उसमें टॉफ भी कहते हैं, ठीक है? ये लफ्ज़ बड़ा इवन सब लोगों को, इवन मुल्तान में, जुनूबी पंजाब, पूरे पाकिस्तान में अगर बच्चों को बीमारी है तो वो कहते हैं जी मेरे बच्चे को टॉफ की बीमारी है, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या है? इसकी क्या मुमकिन अलामात हो सकती हैं? उसके हवाले से क्या मसले हैं, डिफेक्ट्स हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो आप इस काबिल होंगे कि आप अपने बच्चे का सही इलाज करवा सकें। अच्छा जी, शुरू करते हैं। देखें, ये जो बीमारी जिसका नाम टेटोलॉजी है, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। इसका टेट्रा का मतलब है 4, तो इसमें एक्चुअली 4 डिफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब उनमें पहला जो डिफेक्ट होता है, यानी जो जो उसके अंदर दिल में मसला है, पहला उसका जो जुज़ है वो है वीएसटी, यानी उसमें दिल में एक बहुत बड़ा सुराख होता है, तो ये एक बड़ा सुराख होता है। अच्छा, अब पिछली वीडियो में आपने देखा कि वीएसटी वहाँ पर भी, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सिर्फ दिल में सुराख हो, जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ वीएसटी है, ठीक है? बट ये बीमारी है जिसमें वीएसटी उसका एक जुज़ है, लेकिन इसके अलावा और भी हैं जो अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो एक तो ये हो गया कि जी बच्चों के दिल में एक बड़ा सुराख है, ये काफ़ी बड़ा होता है, तो ये बंद होने वाला नहीं है, तो ये एक दूसरी बात जो इसके साथ ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, जो दूसरा डिफेक्ट है ना, वो है कि जो दिल की शरीयान दाएं खाने से निकल के फेफड़ों में जा रही होती है, उसमें तंगी होती है। ये मैं इस पे थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूँ, ये समझना ज़रूरी है। ये तंगी बहुत अहम है और इसकी वजह से सारे मुमकिन मसाइल हैं और ये बहुत रिस्की है। अच्छा, अब ये तंगी जो होती है, ठीक है, ये काफ़ी लेवल इसके होते हैं, ठीक है? ये उसके वाल्व, जो शरेयान का वाल्व है, वाल्व जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें भी तंगी हो सकती है, उससे नीचे भी है, उसके ऊपर भी हो सकती है। तो अब आप खुद सोचें कि एक पाइप है, एक शरेयान है, तंग है, तो उसकी तंगी वजह से जो खून है वो फेफड़ों में नहीं जाता। अगर खून फेफड़ों में नहीं जा रहा तो ज़ाहिर है उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो रही, ठीक है? जब ऑक्सीजन उसमें नहीं मिक्स हो रही तो ज़ाहिर है जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो दिमाग को भी नहीं मिल रही, जिस्म के बाकी हिस्से, तो इस वजह से बच्चे मुतासिर होते हैं। इसकी वजह से बच्चे जो है ना, वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल में होते हैं, दर्द में होते हैं। और इसका एक जज़्बाती पहलू भी है कि भई ये हालत वाक़ई बच्चों की, जब ये इनको नीलेपन का दौरा पड़ता है या नीलापन शुरू होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल में होते हैं क्योंकि दिमाग को भी खून नहीं मिल रहा, बाकी जिस्म के हिस्सों को भी खून नहीं मिल रहा। ठीक है? तो ये तंगी जो है ना, इसके बारे में ये बहुत अहम है और यही इसका सबसे बड़ा मसला है जिसको हमने खोलना होता है, तंगी को, और ये शरेआन को जो है ना दोबारा से इसको बनाना होता है। वो पे इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम बात करेंगे इसके मुमकिन ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन इसके अंदर पॉसिबल है। अच्छा, अब जो उसका तीसरा है, वो यही है कि क्योंकि सुराख बहुत बड़ा होता है तो जो बाईं साइड की शरेयान है, वो उसका मुंह जो है ना वो दाईं साइड की तरफ भी आ रहा होता है। खैर, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है ज़रूरी, लेकिन पता होना चाहिए। इसको ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा कहते हैं अगर आप एको रिपोर्ट में पढ़ेंगे अपने बच्चे की। और इसका चौथा कंपोनेंट है कि वो जो शरेआन की तंगी, उसकी वजह से जो खाना है, दाईं खाने का, उसका वो पट्टे भी जो है ना वो बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? वो भी आप उसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये आप लोग उस एक और इंग्लिश में जो रिपोर्ट होती है, ज़ाहिर इंग्लिश में, उर्दू में तो नहीं होती रिपोर्ट, इंग्लिश में वो आप पढ़ेंगे। तो ये 4 अलामात, यानी 4 जो डिफेक्ट्स हैं, ये मिलके एक बीमारी बनाते हैं जिसको हम टॉफ कहते हैं। तो ये थोड़ी-सी मैंने कोशिश किया कि आपको इस बीमारी के बारे में आगाही हो। अच्छा, अब इसके अलामात क्या हैं? देखिए, अब ये बच्चा है, पैदाइशी अलामत ज़ाहिर है, वो जब बच्चा माँ के पेट में है, दिल बन रहा है, तो इसमें ये डिफेक्ट्स आ गए, ठीक? अच्छा, अब उसकी वजूहात क्या हैं डिफ़ेक्ट की? तो वही जैसे मेरी पहली वीडियो थी, अगर आप वो सुने पहली-पहली, तो मैं वही वजूहात की भी तो ये मारूसी बीमारी है, ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा इम्कान उसमें जीन्स का डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, तो ये आज की वीडियो का ज़ाहिर स्कोप नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था अलामात की, वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हो सकता है शुरू में उसका रंग ठीक हो, उसमें नीलापन नहीं होता। लेकिन ये डॉक्टर साहब पैदा बच्चा ठीक हुआ था, लेकिन वक़्त जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, तो अब ये अलामत बच्चे में जल्दी भी आ सकती है, थोड़ा देर से भी नीलेपन की अलामत शुरू हो सकती है। उसकी वजह वही तंगी, जितनी तंगी शदीद होगी तंगी,
तो ज़ाहिर है अलामात जल्दी आ जाएँगी, और जितनी तंगी अभी शदीद नहीं है शुरू में, लेकिन ऐसा-ऐसा वक़्त के साथ-साथ वो बढ़ती जाती है, तो वो ज़ाहिर अलामात भी उसके अंदर देर से आएँगी, ठीक है? तो ये तो इसलिए हर केस फ़र्क है, आप ये ना समझिए कि अच्छा एक होता है ना, आपस में हम बात करते हैं, मेरे बच्चे में जो नीलेपन की बीमारी जो नीलापन शुरू हुआ था वो शायद 3-4 महीने बाद शुरू हुआ था। एक है ये मेरा तो पहले महीने में ही बच्चा जो है ना नीलाना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर है बीमारी की मुख्तलिफ नौइयत हर बच्चे में फ़र्क है, हमें हर बच्चे को उस तरह से उसको मैनेज करना है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सब में कॉमन है, जैसे मैंने कहा दिल का सुराख है, तंगी है, अब तंगी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और ओवर राइटिंग ऑफ एओर्टा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि नीलापन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब उसमें बाकी जो अलामात हैं दिल में वो हर बच्चे में होती है, जैसे कि अ, वज़न नहीं बढ़ रहा या सांस तेज़ चल रहा है, वो तो कॉमन है, वो सब में ही होगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि जी दिमाग को भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ज़ाहिर है उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी। तो ये बच्चे आमतौर पर अगर बड़े हो रहे हैं तो ज़ाहिर है वो ज़रा मेंटली पीछे होंगे, ज़हनी तौर पर कमज़ोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हत्ता कि खुदा रहम करे, हमने तो तहरे देखे हैं ये कि बच्चों के अंदर इस बीमारी की वजह से इस दौरान अटैक होते रहते हैं और बच्चों के दिमाग के अंदर जो है ना वो पीप पड़ जाती है। तो ये शदीद एक अलामत है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि हो सकता है, इसलिए आपको हिम्मत करना है और इसके इलाज के हवाले से कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक अलामत जिसके बारे में मैं ज़्यादा वजाहत करना चाहता हूँ और फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, और वो है जी डेड स्पेल। क्या होता है कि इसको कहते हैं नीलेपन का दौरा पड़ना। अब वालिदैन बिल्कुल ऐसे बताते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बिल्कुल ठीक था, बैठे बैठे जो है ना वो एकदम बेहोश हो गया, उसको दौरे पड़ना। अब ये दौरे बढ़ रहे हैं, यानी पहले फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 1 दफ़ा थे, अब महीने में 4 दफ़ा, इवन इवन एवरी अदर डे, रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे तीसरे दिन जो है ना ये दौरे पड़ रहे होते हैं, ठीक। तो ये ये समझ, तो इसको हम कहते हैं नीलेपन का दौरा, डेड स्पेल। जिसमें क्या होता है कि बच्चा ज़ाहिर है, जैसे मैंने जैसे कहा, बच्चा बैठा है रो रहा है, या बच्चा दूध पी रहा है, इवन उस दौरान भी हो सकता है, या बच्चा जो है वो बीमार है, बुखार है, उसमें ये हो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं दौरे, ठीक है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, यकीन करें, दौरा जब पड़ता है ना तो ये बड़ा खौफनाक होता हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्रेन में बिल्कुल सप्लाई ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं होती जिस्म को, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वालिदैन के लिए भी ये देखना बहुत ही दर्दनाक, यानी एक्चुअली यूँ समझ लें कि काफ़ी पेनफुल है। तो क्या करना चाहिए? तो पहले ये है कि आपको पैनिक, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो, आगाही हो। आपने पैनिक नहीं होना, यानी आपने एकदम रोना नहीं शुरू, ऐसे होते बच्चे को क्या करना है कि आपने ठंडी जगह पे, अगर वो बच्चा गर्म है जगह पे ठंडी, उसको हवा देनी है। और सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि उसके जो घुटने हैं ना वो आपने घुटने छाती के साथ लगा लेने हैं, और ये माएँ सीख जाती हैं। तो इसे लगाने से क्या होता है कि जो खून की सप्लाई है फेफड़ों की तरफ वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है, ठीक है? और उसकी वजह से बच्चे का नीलापन बेहतर हो जाएगा और बच्चा जो है ना उसमें से निकल आएगा, ठीक है? तो एक तो ये करना है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि बच्चे को बाहर इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, उसको पखाने होंगे, उल्टियाँ होंगी, या उसके पानी की कमी होगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये नीलेपन के दौरे ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाएं, इन्फेक्शन का फौरी इलाज करें, जिनको इन्फेक्शन हो इन बच्चों के करीब ना आएँ, ठीक है। और अगर इनको पखाने उल्टियाँ हों तो इनमें पानी की कमी को फौरी तौर पर पूरा करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह सारा दिखाते हैं। तो इसको समझ, अच्छा, अब इसमें एक जो दवाई है मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा, उसका नाम इंडिरॉल है। आमतौर पर डॉक्टर जब ये नीलेपन के दौरे शुरू होते हैं या नीलापन बढ़ना शुरू होता है, तो आपके जो फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं बच्चों के, वो इंडिरॉल पर डाल देते हैं। बहुत अच्छी दवाई है, अगर आपने लेना है, इससे दिल को भी थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाता है, प्लस जो है ये जो शरीयान है उसमें जो खून की है वो बहाल हो जाता है, ज़रा खून की सप्लाई बेहतर हो जाती है फेफड़ों की तरफ। और ये तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको लाजमी लेना, तो इसको आपने रेगुलर लेना है, लेकिन ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक सपोर्टिव मेडिकेशन है, और ये नीलेपन के दौरों से बचाने के लिए है, ठीक है। लेकिन ये आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ साथ बाकी जो मैं अभी अगले वीडियो में जो आपको इलाज बताएंगे इंशाल्लाह उस पर भी काम करना है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये शॉर्ट सी थी, इसका मकसद ये था कि इस बीमारी के बारे में और स्पेशली जो नीलेपन का दौर है उसके बारे में आपको आगाही दी जाए। अगर कोई सवाल होंगे तो इंशाल्लाह इसका मैं जवाब दूँगा और अब मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा जिसमें मैं इसके जो मुमकिन इलाज हैं उस पे हम बात करेंगे। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।